नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि कल मैंने पोस्ट किया था, मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने समाजशास्त्र के मेजर विषय के भारतीय समाज और संस्कृति के प्रश्न लेकर। आपका प्रश्न पत्र इन्हीं प्रश्नों में से बनाया जाएगा। आप निश्चिंत होकर इन प्रश्नों के आधार पर अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो यहाँ भारतीय समाज के आधार अरण्यक, लोक माने ग्राम्य एवं नगर, यानी वन, गांव और शहर का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आपको पूरा समझाना पड़ेगा। इन 3 बिंदुओं पर एक अच्छा सा आंसर तैयार कीजिए। दूसरा प्रश्न है कर्म के सिद्धांत समझाइए। तीसरा प्रश्न है ऋण क्या है, कितने प्रकार के ऋण होते हैं, भारतीय परंपरा के अनुसार भारतीय शास्त्रों में कितने प्रकार के ऋणों के बारे में बताया गया है। यज्ञ परंपरा हमारे समाज में कैसी थी, संस्कार किसे कहते हैं और कितने प्रकार के संस्कार भारतीय परंपरा में एक व्यक्ति के जीवन में दिए जाते हैं, किए जाते हैं, ये आपको समझाना है। अगला प्रश्न है भारतीय जनांकिकीय एवं सांस्कृतिक परिदृश्य। तो जनसंख्या और सांस्कृतिक परिदृश्य को समझाना है यहाँ पर। और अगला बहुत आसान, बहुत ही प्रचलित और बहुत ही कहना चाहिए कि बार बार पढ़ा हुआ प्रश्न आपके सामने आ रहा है, भारतीय आश्रम व्यवस्था को समझाइए। तो यहाँ पर आपको भारतीय आश्रम व्यवस्था के बारे में एक विस्तृत उत्तर तैयार करना है। फिर आपको भारतीय जनजाति व्यवस्था क्या है, भारत में जनजातियों की व्यवस्था प्राचीन काल से अब तक कैसी रही है, इस पर आपको बात करनी है। 7वां प्रश्न है धर्म क्या है, विश्वास क्या है, व्यवहार और विश्वास किस प्रकार से धर्म से संबंधित हैं, परिवार की अवधारणा भारतीय समाज में कैसी है, विवाह संस्कार के रूप में किस प्रकार से भारतीय समाज में व्याप्त है, और नातेदारी परंपरा क्या है, यह आपको समझाना है। तो छोटी छोटी टिप्पणियाँ लगभग 100 से 150 शब्दों की इन पर तैयार कीजिए, और जब कोई विस्तृत आंसर आता है तो आप उसे जोड़कर लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न है ग्रामीण विकास की नीतियों, कार्यक्रम और चुनौतियों को समझाइए। हम सभी जानते हैं कि गांव के विकास के लिए नई नई नीतियां बनाई जाती हैं, कई कार्यक्रम किए जाते हैं, परंतु उन नीतियों के क्रियान्वयन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस पर आपको यहाँ समझाना है कि किस प्रकार की चुनौतियाँ भारतीय विकास की, जो ग्रामीण विकास की नीतियों और कार्यक्रमों के संचालन में आती है। 9वां प्रश्न है भारतीय नगर, उनका विकास, वैश्वीकरण, नगरीय संकाय, समाज और सांस्कृतिक निरंतरता, ये सब समझाना है। इन्हें भारत में शहर कैसे हैं, उनका विकास किस प्रकार से हो रहा है, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रहा है, शहरों में समाज किस प्रकार का है, किस प्रकार का सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल बना हुआ है ना। तो यह भी एक आसान प्रश्न है, आप आराम से कर लेंगे। अगला है नगर नियोजन एवं प्रबंधन। एक शहर को किस प्रकार से प्लान किया जाता है और शहर का पूरा जो कामकाज है उसे किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, वह आपको यहाँ पर बात करनी है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकीकरण के मुद्दे और चुनौतियाँ क्या है। हम जानते हैं कि हम राष्ट्रीय एकता के लिए हम काम करें, इस प्रकार के कई प्रयास सरकारों द्वारा और समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु मुद्दे भी हैं और चुनौतियां भी, यहाँ समझाइए। और बहुत ही एक आसान सा प्रश्न, भारतीय परिवार व्यवस्था, भारत में परिवार व्यवस्था कैसी है और भारतीय परिवार व्यवस्था के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, इस पर आपको बात करनी है। तो कुल मिला के यह आपको 10-12 प्रश्न तैयार करने हैं। कर्म का सिद्धांत, आश्रम व्यवस्था, भारतीय परिवार व्यवस्था, वैश्वीकरण, धर्म और भारतीय समाज के आधार को मैं अति से अति महत्वपूर्ण प्रश्न मानती हूँ। आपके आने वाले प्रश्न पत्र के लिए शुभकामनाएं।
इन्हें तैयार कर लीजिए, बिल्कुल बढ़िया ही पेपर जाएगा। वीडियो में से आप प्रश्न धीरे धीरे इसको देखकर उतार सकते हैं और साथ ही पेपर होने के बाद में कमेंट करके बताएंगे भी कि किस प्रकार का आपका प्रश्न पत्र आया था और आपको इन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों से किस प्रकार से मदद मिली। धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। यह चैनल आप ही का है और हमेशा आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। बाय बाय।